भाई कार्ब खाओ कि नहीं खाओ? मत खा, मोटा हो जाएगा। सच में? लेट्स फाइंड आउट। सो जनरली हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में देयर आर 3 ग्रुप ऑफ फिटनेस प्रोफेशनल जिनका अलग अलग मत है डाइट एंड न्यूट्रिशन को लेके। और इसमें होता क्या है कि हम लोग, आप जैसे आम जनता, हम लोग जैसे आम जनता कंफ्यूज आते हैं कि एक्चुअली फॉलो करना है तो क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वही चीज़ की विजडम मिलेगी, वो चीज़ की आज़ादी मिलेगी, वो चीज़ की आपको इंटेलेक्चुअलिटी में आप खुद इतना इंटेलेक्चुअल हो पाएंगे इस वीडियो देखने के बाद कि व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो एंड व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। तो हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं कि हम फिटनेस प्रोफेशनल जो है मार्केट में, ठीक है, हम लोग 3 ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिए ताकि हम लोग हर चीज़ को डीपली समझ पाए। देयर 3 फिटनेस प्रोफेशनल्स और इन तीनों फिटनेस प्रोफेशनल का जो मत है इसको हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे और लास्ट में मैं आपको अपना कंक्लूजन दूंगा विच इज बैक्ड बाय साइंटिफिक लॉजिक, प्योर लॉजिकल थिंग। ठीक है, जिसमें कि आपको ऑफकोर्स ये बात है, आपको विजडम मिलेगा कि आप खुद सेलेक्ट कर पाएंगे दैट इज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बेड फॉर यू एंड व्हाट सूट्स यू एंड व्हाट विल बी द गुड थिंग। ऑलराइट, तो बने रहे इस वीडियो में, प्लीज डोंट लीव द वीडियो ताकि आप जो ये समय दे रहे हैं वीडियो देखने में यू कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन। देखिए, पहला जो फिटनेस प्रोफेशनल है, ग्रुप ऑफ 1 फिटनेस प्रोफेशनल, वो ग्रुप 1 क्या है कि दे जस्ट से दैट इफ यू वांट टू डू फैट लॉस या आपको कोई भी गोल है, ठीक है, यू जस्ट नीड टू ईट गुड क्वालिटी हाई फैट्स एंड प्रोटीन इन योर डाइट। मतलब आपका डाइट सिर्फ हाई फैट्स एंड प्रोटीन में होना चाहिए, आपके डाइट में किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है। और वो और दूसरा साथ ही साथ कहता है हाई फैट्स एंड प्रोटीन खाइए एंड डोंट ओवर इट। ठीक है, यानी कि कहता है आपको जब जेन्युइनली आप हंग्री फील कर रहे हैं तभी खाइए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है लंच डिनर ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ठीक है, आपको जब जेन्युइनली हंग्री फील हो रहा आप खाइए। एज सुन एज यू फील कि आपको फुलनेस का फीलिंग आ गया यानी कि सटाइटी का फीलिंग आ गया तो आप रुक जाइए, मत खाइए। अगेन आप वेट कीजिए कि आपको कब जेन्युइनली हंग्री फील हो रहा तभी फिर खाइए और तभी वही चीज़ खाइए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि मतलब कि आपका डाइट में हाई फैट्स एंड प्रोटीन होना चाहिए। यानी कि हाई फैट्स एंड प्रोटीन खाओ, भूख लगा खाओ, भूख लगा मत खाओ, भूख जब लगा खाओ, खाते टाइम के साथ जैसे पेट भरा रुक जाओ। सिंपल कंसेप्ट उनका ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रुप 2, ग्रुप 2 ऑफ फिटनेस प्रोफेशनल। ठीक है, इनका मत ये है कि आपको एक सिंपल चीज़ फॉलो करना है, कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट है क्या, तो उससे पहले समझते हैं कि कैलोरी क्या है। देखिए, कैलोरी एक वो यूनिट है जो कि एनर्जी को मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक कि कहते हैं हम लोग डिस्टेंस को मापने के लिए किलोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, या माइल्स का यूज़ करते हैं, तो उसी प्रकार से कहता है किसी भी फॉर्म जो हम लोग एनर्जी हम लोग को जो खाते हैं उसका एनर्जी है, तो उस एनर्जी को मापने के लिए वो यूनिट है, किलो कैलोरीज है उसका नाम, किलो कैलोरीज। अमूमन लोग कैलोरीज भी कहते हैं, दैट इज ऑलराइट। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट मिल रहा है, यानी कि कहता है आपको कम खाना है काम ज़्यादा करना है, यानी कि कहता है आपको कम खाना है कम एनर्जी खाना है और एनर्जी ज़्यादा स्पेंड करना है, यानी कि आप कैलोरी, यानी कि आप कैलोरी या सपोज आपका कहता है उसका सर्टेन फार्मूला है, एज, वेट, हाइट, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आपका देव के फॉर्मूला निकलता है। आप गूगल में कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करना, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सर्टेन कुछ जो मांगेगा आपको डिटेल्स वो दे देना। ठीक है, आपको सर्टेन एक नंबर आ जाएगा कैलोरी के फॉर्म पे और वो जो नंबर है उससे आपको डेफिशिएट में खाना है और वो डेफिशिएट में खाने टाइम आपको ज़्यादा बर्न करना है। लेट्स सपोज आपका 2000 कैलोरीज आता है, किलो कैलोरीज आता है और आपको कहता है फैट लॉस आपका एम है, आपको फैट लॉस करना है, तो दे सिंपली सजेस्ट कि आपको सिंपल 200 या 300 कैलोरी डेफिशिएट में खाइए या जो आपको वो सजेस्ट करते हैं। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कुछ डेफिशिएट कीजिए एंड आप ज़्यादा एक्टिविटी अपना बढ़ा दीजिए। सो देयर वर लीडिंग टू कैलोरी डेफिशिएट, यानी कि आपके पास जब कैलोरी डेफिशिएट रहेगा तो आपका स्टोर एनर्जी जो है, बॉडी फैट जो है हमारे पास, जो बॉडी फैट आपको पता लगा जिसको आप लॉस करना चाहते हैं, तो उसको बॉडी टैप करेगा इन द शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, उसको टैप करेगा एज अ एनर्जी। ठीक है, एज अ फ्यूल यूज़ करेगा तो आपको फैट लॉस हो जाएगा, उनका ये मत है। समझ में आ गई। अब जो ग्रुप 3 है फिटनेस प्रोफेशनल ग्रुप 3, ये थोड़ा एक्सट्रीम है। ये बोलते क्या है कि क्या मतलब आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट इज अ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच केम फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स से आता है ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट उसी का ही फंडा है ये चीज़। वो कहते क्या है कि आपको बस कैलोरी डेफिशिएट मेंटेन करना है, आपको फैट लॉस करना है और वो डेफिशिएट में आप भाई साहब कुछ भी खा लीजिए, डजेंट मैटर कि वो क्लीन है कि नहीं, मतलब लाइक आप बर्गर पिज्ज़ा कुछ भी पेल रहे हो, मतलब आप कुछ भी खा रहे हो, ठीक है,
doesn't matter, as long as you are in calorie deficit, you will lose fat. Of course you can lose fat initially, but the thing is that is unhealthy fat loss, I would say, because कि उसमें होता क्या है कि आपका जो हेल्थ पैरामीटर्स है, आपका गट हेल्थ है, आपको मल्टीपल चीज़ें हैं, उन वो सब में कॉम्प्रोमाइज, आपका स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स, कॉग्निटिव हेल्थ, ठीक है, वो सब चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज होता है और आपको शायद उतना एनर्जी नहीं रहता, आपके पास मसल टिश्यूज कम होता है, ये बहुत सारे डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो इट इज अनहेल्दी सजेशन आई वुड से, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि कहता है जो सेकंड ग्रुप ऑफ फिटनेस प्रोफेशनल है वो कैलोरीज इन कैलोरीज आउट करते हैं, बट दे सजेस्ट कि आपको डेफिसिट मेंटेन करना, और उस डेफिसिट के दौरान आपको हेल्दी खाना है, क्लीन खाना, आप कुछ भी जंक फूड नहीं पी सकते, आप ओकेजनली कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसका कुछ मैनर है, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है। वो कहते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ फिटनेस प्रोफेशनल कि आपको डेफिशिएंट मेंटेन करते हुए आपको 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, किलो कैलोरीज, ओके, कैलोरीज भी कहते हैं लोग, एंड 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरीज एंड 1 ग्राम अल्कोहल इज इक्वल टू 7 किलो कैलोरीज, ठीक है, ये फॉर्मूला है, और इसके अनुसार कहता है आप डेफिशिएंट मेंटेन करें, और आपका कहता है डाइट में मेनली कहता है गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, और वो डेफिशिएंट मैनर होना चाहिए, ठीक है। उसका रेशियो बहुत लोग 50% 50-30 ऐसे करके करते हैं, मतलब डिपेंड करता है, लेकिन मेनली ज़्यादातर लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रखते हैं, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कहता है सेकेंड में कहता है थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा रखते हैं, एंड लास्ट में हल्का सा नियर अबाउट 30 ग्राम कहता है फैट रखते हैं उस कैलोरीज के इंटेक के अंदर ही, उस कैलोरीज डेफिशिएंट के अंदर ही। और भी जो उनका हाइपोट्रोफी ट्राइपॉड, अगर आपको हाइपोट्रोफी ट्राइपॉड नहीं पता है, प्लीज़ आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आपका जो चैनल है ठाकुर वेलनेस, उसमें कहते हैं एक 5 फिटनेस कॉम्पोनेंट बोल के एक वीडियो सीरीज है, अपलोड हो चुका, अगर आपने मिस कर दिया है, प्लीज़ द लिंक टू वॉच इज इन द आई बटन एंड ऑल्सो यू कैन गेट इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ वॉच इट, आई वुड डेफिनेटली से वॉच इट इन अ सीक्वेंस सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इससे आपको हो जाएगा फ़ायदा। तो अब चलते हैं भाई साहब, हम लोग अपना बात करते हैं कि मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा और मैं एक्चुअली क्या फॉलो करता हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बताता हूँ। देखिए सिंपली, कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करता है इस दुनिया, देयर इज नथिंग फॉर बैड एंड गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अंतिम सत्य नहीं है, कोई चीज़ अंतिम सत्य कुछ नहीं है, ठीक है, आज की डेट में कुछ नहीं है अंतिम सत्य। तो देयर इज नथिंग फॉर बैड एंड गुड, देयर इज नथिंग फॉर राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन की कहता है कि आपके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करता है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कहता है जैसे जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ फिटनेस प्रोफेशनल जो कि सिर्फ हाई फैट्स एंड प्रोटीन का है जो बोलते हैं और कार्बोहाइड्रेट हटाने बोल देते हैं, वो बोलते हैं कि आपको कैलोरीज को नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है, एंड बेसिकली दे आर प्रोमोटिंग कीटो डाइट, ठीक है, कीटो डाइट इज बेस्ट बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी एंड इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एवरीबडी। इन सम सिनेरियोज फॉर शॉर्ट टाइम फ्रेम इट कैन बी यूज, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होता है यू कैन गो अहेड विद इट, ठीक है। बट अभी मैं आपको जो कंक्लूजन दूंगा, आई वुड से दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड द मोस्ट appropriate way to stick to your healthy lifestyle regime, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं कि there is no such receptor for calories in our body, they are right, there are no such receptors, absolutely good, it is more about hormone, it's logically, it's scientifically, it's right, I never disagree with them, ठीक है। but the thing is that if simply, मैं ज़्यादा आपको टेक्निकल जगह में यूज नहीं करूँगा, सिंपली इफ अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है तो उसका कुछ पर्पज है तभी एग्जिस्ट करता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट, एंड दिस लॉ इज कमिंग फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है। तो एग्जिस्ट करता है तो हमको कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट को एज अ टूल जरूर प्रयोग करना है अपने रिजल्ट को अचीव करते हुए। अब यहाँ पे बात क्या आ गया, समझिए, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। कार्ब्स का एक ही फंडामेंटल आपके बॉडी में काम है, जस्ट टू प्रोवाइड एनर्जी, अदर अपार्ट फ्रॉम दैट उसका कुछ खास ऐसा मेजर रोल नहीं है। दूसरा प्रोटीन का कहता है एनर्जी प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरीज, साथ ही साथ कहता है आपका जो मसल टिश्यू रिपेयरिंग है, ठीक है, आपको वो जो मसल टिश्यू रिपेयरिंग है वो काम करता है, जो कि मोस्ट वाइटल थिंग है, ठीक है, क्योंकि एवरी स्मॉलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज मेड फ्रॉम प्रोटीन। तो प्रोटीन मतलब एक यूनिट है, मतलब आपका बॉडी पूरी कहीं ना कहीं प्रोटीन है, ठीक है, सिंपल भाषा। और साथ ही साथ ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो जान लीजिए, इम्यूनोग्लोबिन एक एंटीबॉडी है जो कि प्रोटीन से बनता है, ठीक है, हाई प्रोटीन आप खाओगे तो आपको इम्यूनिटी में भी सहायक होगी ये चीज़। तीसरा है फैट। अब लोग फैट से काफ़ी लोग डरते हैं कि नहीं, ईटिंग फैट विल मेक मी फैट। नाउ दे लॉजिकली इट साउंड एक मैं सुपरफिशियल लेवल में की कहता है हाँ फैट खाऊंगा तो फैट हो जाएंगे, इफ आई ईट फैट, इफ आई एम फैट देन आई एम गोइंग टू बी मोर फैट, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली नॉट द केस, डोंट बी अफ्रेड अबाउट इट, बिकॉज फैट का कहता है 9 किलो कैलोरीज देता है, ठीक है, और साथ ही साथ कहता है ये आपको जो आपका बॉडी में जो हार्मोन्स का जो रेगुलेशन है ये भी बखूबी अच्छे से करता है, आपका कॉग्निटिव हेल्थ बढ़ाता है, आपका ब्रेन फंक्शनिंग ऑप्टिमल करता है। आप सुने हुए सिंपल ने
कि बच्चा को कुछ सजेस्ट करते हैं बड़े लोग तो कहता है भाई साहब बादाम खाओ, या किसी का दिमाग का है तो बादाम खाओ, बादाम वाला दूध पियो। दैट मीन्स व्हाट? बादाम से क्या आ रहा है? बादाम से फैट्स आ रहा है। तो दैट मीन्स कि सिंपल एक साइन एंड सिम्टम आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि फैट्स इज समथिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड यू शुड इट। अब कैसे? होल्ड ऑन, मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या है? ये सिंपली कहता है आप कुछ भी जो खाते हैं, लाइक आपने फैट्स खाया, प्रोटीन खाया या कार्बोहाइड्रेट का जो भी खाया, हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक थर्मिक इफेक्ट है। यानी कि आप कुछ भी जो खा रहे हैं वो खाएं और उसको पचाने में कितना एनर्जी यूज, यानी कितना कैलोरीज बर्न हो गया, ठीक है, उसको कहेंगे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब हाई थर्मिक इफेक्ट फूड, जो हाई थर्मिक इफेक्ट फूड्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है व्हेन यू आर डूइंग फैट लॉस। इट्स एक्चुअली गुड, क्योंकि कहता है आप डेफिशिएंट मेंटेन कर रहे हैं एंड दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ फंडामेंटल थिंग फॉर फैट लॉस, ठीक है। डेफिशिएंट मेंटेन कर रहे हैं तो आपको हाई थर्मिक फूड को ज़्यादा लेना चाहिए एंड हाई थर्मिक फूड इज प्रोटीन, ठीक है। तो आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो यानी कि कहता है आप डेफिशिएट में खा रहे हैं और सारे साथ कहते हैं उसको पचाने में एनर्जी ज़्यादा यूज हो रहा है, तो आप इवेंचुअली और अच्छे से अपने गोल के तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि डेफिशिएट आपका बखूबी अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये बात है। अब कार्बोहाइड्रेट हाई थर्मिक इफेक्ट नहीं देता आपको, उतना नहीं एज कम्पेयर टू प्रोटीन, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए। अब हम आते हैं कि व्हाट आई सजेस्ट एंड व्हाट आई डू, व्हाट आई सजेस्ट टू माई क्लाइंट एंड व्हाट यू शुड डू। देखिए सिंपली, देखिए लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। दिस इज अ जनरल गाइडलाइन फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। यू कैन ट्राई वट एवर आई हैव सेड, ठीक है, क्योंकि मैं और आप पर्सन में नहीं मिल रहे हैं तो आई एम नॉट वॉचिंग यू इन पर्सन, ठीक है। तो मैं आपको जो दे रहा हूँ एडवाइस, इस एडवाइस इज साइंटिफिक, बट जाहिर सी बात है मैं आपको इंडिविजुअली नहीं दिख रहा हूँ तो थिंग्स में चेंज। तो आई वुड से क्या था, ऑब्जर्वेशन, बी अ गुड ऑब्जर्वर, कि आपको मैं जो बता रहा हूँ ऑब्जर्व कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए एंड इफ इट सूट्स यू डू इट, इफ इट डजंट सूट्स यू डोंट डू इट, ठीक है। हायर अ गुड कोच if you want, but that coach should be qualified and experienced good enough. They have some education background, right? अब हम लोग बात करते हैं कि आपको करना क्या है। करना ये है जो मैं करता हूँ, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको करना क्या है कि आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का यूज़ करना है और हाई फैट्स एंड प्रोटीन का भी यूज़ करना है, जो कि ग्रुप 1 फिटनेस प्रोफेशनल बता रहे हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करना है। अब यहाँ पे कैच है, करना क्या है, लाइक आपको 2000 किलो कैलोरीज आपका कहता है मेंटेनेंस कैलोरीज आता है, आपको फैट लॉस करना है। आप 1800 कैलोरीज लें और आप डेफिशिएंट मेंटेन रखिए। अब वो 1800 कैलोरीज में से कहता है आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो मेजॉरिटी कैलोरीज जो है वो फैट से है और प्रोटीन से है, ठीक है। और कुछ स्मॉल पोर्शन वो डिसाइड कीजिएगा आप, ठीक है, आपके लिए क्या फिट रहेगा, डिपेंड्स ऑन कि आप कितना मोटा है नहीं मोटा है, ठीक है। तो कुछ स्मॉल पोर्शन ही आप कहता है वहाँ से कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज लीजिएगा, यानी कि आपको प्रायोरिटाइज करना है फैट्स एंड प्रोटीन, मेंटेनिंग अ कैलोरी डेफिशिएट। और एंड लास्टली कहता है कुछ स्मॉल पोर्शन में, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो स्मॉल पोर्शन होना चाहिए आपका कि वहाँ से कहता है आपका कैलोरीज आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। और वो कार्बोहाइड्रेट कैसा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट आपका लो जीआई इंडेक्स, मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि कहता है जो फट से आपका ब्लड शुगर लेवल कहता है स्पाइक नहीं करता है, समझे बात को। और जो लाइक फ्रूट्स, लाइक फ्रूट्स, अब फ्रूट्स में बहुत सारे कहता है ग्लाइसेमिक, तो आई विल सिंपली सजेस्ट यू कि आप गूगल लिखिए कहता है लो जीआई फ्रूट्स फूड, ऐसे लिखिए आपको मिल जाएगा लिस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप चूज कीजिए, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे बात। एट द एंड आपको करना ये है कि आपको डेफिशिएट मेंटेन करना, कैलोरीज डेफिशिएट, आपको कहता है गुड अमाउंट ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन खाना है, ठीक है, उस डेफिशिएट मेंटेन करते हुए, और ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना, यानी कि कहता है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि वो रेडी फॉर्म ग्लूकोज है, रेडी फॉर्म एनर्जी है, उसको तभी खाएं जब आप उसको यूज कर पाए, खर्च कर पाए, इफ यू आर चेजिंग फॉर फैट लॉस आउट से, ठीक है। एंड फैट लॉस इज मोर अबाउट हार्मोनल गेन, ठीक है। तो हार्मोन्स में होता क्या है कि आप जब कहते हैं हाई फैट एंड प्रोटीन खाते हैं तो ऑटोमेटिकली कहता है आपका कहता है भूख कम लगता है, आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल लीजिए बट स्ट्रेटेजिकली, बट ऐसे अब्यूज नहीं कीजिए कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आप कुछ सारे कार्बोहाइड्रेट पड़ रहे स्ट्रेटेजिकली। तो आपको कहता है वन डे मील में भी कहता है आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, ठीक है। अगेन लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी डिपेंड्स, आपको पर्सनली नहीं दिख रहा हूँ बट इट एक्चुअली हेल्प, ठीक है, मेरे को हेल्प किया है ये चीज़, ठीक है। आपको भूख कम लगता है, आप लथार्जिक नहीं रहते क्योंकि आपका एनर्जी लेवल कहता है ऐसे अप डाउन नहीं रहता, जस्ट लाइक आप कार्बोहाइड्रेट ठूसते रहते हैं। लाइक आपने याद किया होगा कि आप जब स्कूल डेज में होंगे, ठीक है, आपको लंच करने में कहता नींद लगता था और आपको लगता था कि आपको ध्यान नहीं पढ़ाई में, नहीं भाई साहब आपको पढ़ाई में ध्यान था, शायद नहीं था, पता नहीं, बट द थिंग इज दैट कि आप मेजरली कहता है ठूस के रोटी खाएं, मतलब ठूस के कार्बोहाइड्रेट खाएं, ठीक है। एंड देयर वाज नथिंग कॉल्ड प्रोटीन और फैट्स, ठीक है, दो मेजर जो वाइटल न्यूट्रिएंट है मैक्रो में वो मिसिंग थे।
तो होता क्या है कि वो फट से एनर्जी स्पाइक करता है, फट से ड्रॉप करता है, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो जब वो ड्रॉप करता है ना, तो आपको लेथार्जिक फील होता है, आपको स्लीपी फील होता है, ठीक है। जो कि कहता है अगर फैट्स एंड प्रोटीन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होगा। आपको कहता है थ्रू आउट द डे एनर्जी आपका मेंटेन रहेगा, यू विल फील मोर एनर्जेटिक, यू विल फील मोर रिजुविनेटेड, ठीक है। आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा ज़िंदगी जीने में, ठीक है। और सिंपल सी बात है, चीट मील भी कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन स्ट्रैटेजिकली कीजिए, उसका अमाउंट कम रखिए, ठीक है। 80-20 प्रिंसिपल, 80% गुड वर्क एंड 20% सम ऑल दैट व्हाटएवर। अगेन गोल सबका अलग अलग है, डिपेंड्स अपॉन, किसी को 90 का 10 और 90-10 का प्रिंसिपल यूज होता है, इट्स नॉट कि कहता है आपको 80-20। और हाँ, लास्ट ही जहाँ तक मैंने बोला कि यानी कि आपको अगर फैट लॉस करना है तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैलोरीज, आपको फैट लॉस करना, डेफिशिएंट मेंटेन करने में उसके दौरान आप प्रायोरिटाइज कीजिए फैट्स एंड प्रोटीन, कि आपको मेजोरिटी कैलोरीज फैट्स एंड प्रोटीन से आ रहा है, ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट एक स्मॉल पोर्शन कार्बोहाइड्रेट से है, और वो लो जीआई इंडेक्स हो वहीं से आए। और इससे आपको कहता है ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने आप को हार्मोन रेगुलेट करें, क्योंकि फैट लॉस ज़्यादा हार्मोन का डिपेंड है, ठीक है। आप ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करेंगे तो शायद आपका फैट लॉस स्ट्रक हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। और आप कार्बोहाइड्रेट बस ओनली रिक्वायर्ड और स्मॉल पोर्शन में ले। एंड हाँ, चीट में बिल्कुल भी ले सकते हैं आप, लेकिन बट दैट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है, आपका अभी क्या करंट स्थिति क्या है इन टर्म्स ऑफ योर फिजिक्स, ठीक है। ये चीज़ डिपेंड करता है मल्टीपल थिंग्स। So I hope and I believe that this video has added a lot of values in your life. अगर आपको कुछ भी मेरे बारे में फीडबैक देना है या मेरे को कुछ इम्प्रूव करना है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव फॉर योर इम्प्रूवमेंट, ऑलराइट। और आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल लव टू हेल्प यू। ऑल्सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल and the content of this channel, and if you're a new viewer, please explore the channel. If you like the content, do consider subscribing. Also hit the bell icon so that you never miss the latest update of Thakur Wellness, and you can always be enlightened with the best of the knowledge, alright. Also share it to as many as you can, because this is a good thing and good thing is meant to be shared, and I believe you are a good person, alright. So yeah, take care, keep sharing good things, smiling, keep smiling always, just like me. I hope I'm looking good while smiling. And in reality, everyone looks good while they smile. Always keep a smiling face, positive attitude, share positive things, and yeah, take care. Thank you. Jai Hind.